एक लंबे स्ट्रेस के बाद, एक लंबी परेशानी के बाद, एक लंबे सफर के बाद, इस सारे सफर के दौरान बहुत सी वीडियोस मिस हुई। हफ्ते बाद, 2 हफ्तों बाद, 3 हफ्तों बाद सिचुएशन ऐसी थी। आज की वीडियो बनाने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको खबरें दूं, कि आपको बता सकूं कि इन 102 दिनों में मैंने क्या सीखा। नो डाउट कि ये निज़ाम बहुत मायूस कुन है, इस निज़ाम में बहुत खराबियां हैं। इतनी खराबियां कि अगर कोई ठीक करने के लिए आए तो वो चाहते हुए भी ठीक करते हुए उसे दहाइयां लग जाएंगी। देर इज नो शॉर्टकट। वेलकम जी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। मैं हूं वकार बगा, और आफ्टर 102 डेज, एक लंबे स्ट्रेस के बाद, एक लंबी परेशानी के बाद, एक लंबे सफर के बाद, एक आजमाइश थी, एक इम्तहान था, उसके बाद आज सुरा बरकत 100 दिन पूरा करने के बाद आउट ऑफ द बार्थ, और आज 102 दिन के बाद मैं आपसे मुखातिब हूँ। इस सारे सफर के दौरान बहुत सी वीडियोस मिस हुई। हफ्ते बाद, 2 हफ्तों बाद, 3 हफ्तों बाद सिचुएशन ऐसी थी। सुबह और दोपहर और शाम और बदलते हैं सूरत हाल थी। समझ नहीं आ रही थी। एक अजीब स्ट्रेस होता है जब आपके पास इस तरह का तजर्बा पहले ना हो। आपके साथ कोई काम करने वाला, आपके साथ कोई जुड़ा हुआ इंसान जिसे आप जानते हो, वो किसी मुश्किल में फंस जाए और आपको लगे कि आपको उसे निकलवाना है, किसी तरह निकालना है, किसी तरह अदालतों के दरवाजे खटखटाने हैं, किसी तरह कचहरियों की खाक छाननी है, किसी तरह दफ्तरों में धक्के खाने हैं। ये एक बड़ा लंबा सफर होता है। कुछ दोस्त जिन्होंने साथ दिया, और जो जिन्होंने रहनुमाई की, जिन्होंने फिजिकली ग्राउंड पे आकर काम किया, जिन्होंने मशवरे दिए, जिन्होंने हौसला दिया, उनका मैं कह रहा हूं कि ये एक फ्यूल होता है। और ये फ्यूल देने वाले यकीनन सोहरा बरकत की वीडियो आएगी, वो खुद आपको अपने मुंह से बताएगा कि ये सफर कैसा था। मगर मेरे लिए जाती तौर पर आज एक ऐसा दिन है जिससे मैं स्ट्रेस फ्री हूँ। एक ऐसा दिन है जिसमें नींद पूरी करने में अच्छा लगता है। ये तजर्बा, ये 102 दिनों बाद आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इस दौरान कुछ वीडियोस हुई, मगर वो रूटीन के साथ नहीं चल सकी। डेली रूटीन के ऊपर काम नहीं कर सका। उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि आपकी जब मेंटली इंगेजमेंट कहीं और होती है, तो आप चाह कर भी कोई और काम नहीं कर सकते। सियासत डॉट पी के ऊपर जो इंटरव्यूज करते थे, वहां पर कुछ सीनियर तरीन सहाफियों का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने हमें इस मुश्किल में नहीं पड़ने दिया कि हम डेली रूटीन के हिसाब से जो हम अपना काम करते हैं वो बंद ना हो। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हमारे ऊपर शफकत का हाथ रखा, हमारा साथ दिया, हमारी रहनुमाई की, और आज हम इस स्ट्रेस से फ्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी है। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बड़ी है कि जब आपको नज़र आ रहा हो कि आप अंधेरे में हैं, आपको कुछ नहीं नज़र आ रहा, आगे कुछ भी नहीं है, वो ज़ात आपको रोशनी भी दिखाती है, वो हाथ पकड़कर आपको अंधेरे से निकालती है। यकीनन इस दुनिया में अल्लाह ताला के रहम से, अल्लाह ताला के करम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। आज जब इस स्ट्रेस से हम फ्री हुए, जब इससे निकले, जब नींद पूरी की, जब हम रिलैक्स हुए, तो ये चीज़ शदीद एहसास हो रहा है कि ये खुदा बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो रहमान है, रहम करने वाला है। और अल्टीमेटली पावर सिर्फ अल्लाह ताला के पास है और किसी के पास नहीं। दूसरी जो चीज़ इस सारे सिनेरियो में मैंने सीखी, आज की वीडियो बनाने का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको खबरें दूं। आज का वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं अपनी जो नातवा आवाज है इसमें मैं कोई एनालिसिस कर सकूं, किसी खबर के ऊपर कोई तज्जिया दे सकूं, मैं अपनी नाकस मालूमात आपके सामने रख सकूं। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद है कि आपको बता सकूं कि इन 102 दिनों में मैंने क्या सीखा है। मैंने ये सीखा है कि इस मुल्क में एक निज़ाम है। नो डाउट कि ये निज़ाम बहुत मायूस कुन है, इस निज़ाम में बहुत खराबियां हैं। इतनी खराबियां कि अगर कोई ठीक करने के लिए आए तो वो चाहते हुए भी ठीक करते हुए उसे दहाइयां लग जाएंगी। ये निज़ाम बिल्कुल कोलैप्स है, मगर फिर भी ये मुल्क चल रहा है। ये मौजज़ा है, ये आम बात नहीं। इस निज़ाम में अगर आप किसी मुश्किल में फंस जाए, मैंने एक चीज़ सीखी है कि निकलने का सिर्फ एक तरीका है। ये निज़ाम, ये अदालतें, इन अदालतों से घूम कर आप बाहर निकल सकते हैं। ये इंसाफ आपको देर से मिल सकता है। यहां पर आपके साथ ना इंसाफी एक जगह हो सकती है, दो जगह हो सकती है, तीन जगह हो सकती है, चौथी जगह अल्लाह ताला की जात आप पे रहम करेगी। यहां से आप निकलेंगे। ये एक निज़ाम है जिसके आप निकल कर आते हैं। इससे मैं कुछ चीज़ें जो सिंक कर रहा था, जो जोड़ रहा था, जो अलाइन कर रहा था, कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग अगर किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई खुदा न खास्ता ब्लैकमेल कर रहा है, या तो वो खुद को मार रहा होता है, या अगले को मार देता है, या फाइनेंशियली तबाह होकर फिर मरता है, मतलब एक्सट्रीम पे जाते हैं।
मगर इसका भी मैंने एक चीज नोट की बहुत से केसेस को स्टडी करने के बाद, कि आपके पास एक ही रास्ता होता है। कानून नाफिज करने वाले अदारे, आप उनके पास जाएं, आप उन्हें बताएं, आपको रास्ता मिलेगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप किसी से डिस्कस करें, आप मशवरा लें, आपको कोई ना कोई आसानी का रास्ता मिलेगा। तो ये 102 दिनों में यही पता चला है कि देर इज नो शॉर्टकट। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे कोई आपको रेस्क्यू नहीं कर सकता, आपने खुद को खुद ही बचाना होता है। यहाँ बहुत से लोग आपको अच्छे मशवरे देते हैं, अच्छी राहें दिखाते हैं, आपको बहुत से लोगों से मिलवाते हैं, जो लोग आपको आपके लिए मददगार साबित होते हैं। मगर अल्टीमेटली आपके पास एक ही रास्ता होता है, और वो रास्ता अदालतों का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरा बरकत आज बाहर आ गया। 100 दिन पूरा किया, ये सेंचुरी पूरी की। इस 100 दिन में लाख कहानियां हैं। हमने 2 दिन जेल से निकलने के बाद सौराब के साथ जो जेल के मामलात के ऊपर हमारी बात हुई, यकीन करें जेल में एक एक लम्हे, एक एक दुनिया होती है वहां पर, और एक एक हजारों कहानियां होती हैं। वहां पर लोग 2-2 हजार रुपए के लिए उन जेलों में बैठे हुए हैं। वहां पर जेल का निजाम क्या होता है, जेल चलती कैसे है। लिटरली ये सौराब से ये सारी चीजें सुनने के बाद मुझे भी आज ये एहसास हुआ कि हम एक बड़ी जेल में हैं, वो एक छोटी जेल है। ये दुनिया एक जेल है। इसका भी एक निज़ाम है, एक डेकोरम है। जेल का भी एक निज़ाम है, एक डेकोरम है। वहाँ भी अमीर और गरीब, वहाँ भी इंसाफ और नाइंसाफी, वहाँ भी फेवरिज्म, और फिर जो है वहाँ पे इग्नोरेंस, ये सब कुछ चलता है। तो ये एक सीरीज आपके सामने आने वाली है, आप देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा ये देखकर। जेल की चीजें समझकर हम कोशिश करेंगे कि हम इकट्ठे बैठकर आपको ये सारी चीजें बताएं। इकट्ठे बैठकर हम आपके सामने ये हालात रखें। बहरहाल, तमाम लोगों का, उन तमाम लोगों का जिन्होंने हौसला अफजाई की, जिन्होंने मैसेजेस किए, जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने मिलकर हमें हौसला अफजाई की, हमें रास्ता दिखाया, हमारी रहनुमाई की, हमारी किसी भी तरह से अखलाकी लिहाज से आप खुद ग्राउंड में आकर हमारी मदद की, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। सलामत रहें, फॉलो करते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।